एक आदमी जोकर के चेहरे के साथ पैदा हुआ था। दूसरों को डराने से बचने के लिए वह साल भर अपने चेहरे को कपड़े में लपेट कर रखता था, जिसके कारण उसकी त्वचा गंभीर रूप से खराब हो गई थी। यहाँ तक कि एक पादरी भी यह देखकर दंग रह गया कि कोई व्यक्ति किसी शैतान के साथ एक ही शरीर कैसे साझा कर सकता है। जोकर को उसके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए पादरी ने उसे एक डिब्बे में बंद करने का प्रस्ताव दिया, ताकि शैतान को बाहर निकालने के बाद उसे मुक्त किया जा सके। कोई और रास्ता न देखकर जोकर ने उस पर विश्वास करना ही बेहतर समझा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तथाकथित इलाज वास्तव में एक बलिदान था। एक बार डिब्बे में बंद होने के बाद वह डिब्बा इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। शर्त बस इतनी है कि डिब्बे के अंदर रहने वाले जोकर को 6 लोगों की हत्या करनी होगी। इन 6 बलिदानों के बाद वह आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। इस प्रकार पादरी ने जोकर के साथ अपना पहला सौदा पूरा किया और बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति की अपनी इच्छा पूरी की। तब से जोकर खुद एक बलिदान की वस्तु बन गया, जो सदियों तक उस अंधेरे डिब्बे में कैद रहा। 100 साल बाद एक मरणासन्न वृद्ध महिला बहुत सारा पैसा खर्च करके इस डिब्बे को मंगवाती है। डिब्बा बेचने वाले के जाते ही उसने अमर होने की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की। डिब्बे में जोकर को देखकर महिला के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। जैसे ही एक राक्षसी पंजा डिब्बे से बाहर निकला, बलिदानों का सिलसिला शुरू हो गया। वह विक्रेता, जिसने अभी तक पैसे गिने भी नहीं थे, पहला शिकार बना। जोकर ने महिला के सामने ही उसे खींचकर डिब्बे के अंदर ले लिया। पहला बलिदान पूरा हुआ। महिला ने सोचा कि अब उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 5 और लोगों की जरूरत है। उसने अपने ही कर्मचारियों को निशाना बनाने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से उस डिब्बे को लकड़ी के गोदाम में रखने को कहा, क्योंकि वह अक्सर वहाँ रसोइया और नौकरानी को मिलते हुए देखती थी। जैसे ही रात हुई, रसोइया नौकरानी के साथ वहाँ पहुंचा, लेकिन उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। नौकरानी पकड़े जाने के डर से वहाँ से चली गई। उसके जाते ही रसोइये ने पास के कमरे से आती आवाजों का पीछा किया और उसे वह डिब्बा मिला। जैसे ही डिब्बा खुला, रोशनी टिमटिमाई और रसोइया भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल जोकर उसके पीछे होता है। दरवाजे के बाहर खड़े बेटे ने झांक कर देखा तो रसोइया पहले ही मारा जा चुका था। जोकर उसे डिब्बे के अंदर खींच ले गया। दूसरा बलिदान पूरा हुआ। 2 लगातार बलिदानों के बाद बिस्तर पर पड़ी महिला की हालत में सुधार होने लगा था। उसका बेटा यह देखकर बहुत उत्साहित हुआ और उसने अपनी बेवफा पूर्व प्रेमिका को तीसरा शिकार बनाने की योजना बनाई। उसने उसे बहाने से घर बुलाया, उसे बंधक बनाया और गोदाम में ले गया। वह डिब्बा अब उसके लिए किसी सजा देने वाले यंत्र की तरह उसके सामने रखा था।